अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग मैथ यूजडे 7th एडिशन, चैप्टर नंबर 21 है ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और एक्सरसाइज नंबर भी आज हम 3 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 है हमारे पास, एक्चुअल एंड बजट डाटा फॉर 19 फॉर द डियरफील्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी। और इसने आपको एक्चुअल और बजटेड डाटा दिया हुआ है दो प्रोडक्ट्स का, ए एंड बी। जबकि लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था उसने आपको 2 सालों का डाटा दिया था, और यहाँ पे उसने आपको 2 प्रोडक्ट्स का डाटा दिया हुआ है। एक्चुअल सेल उसने आपको बताई हुई है 60,000 यूनिट्स, और एक्चुअल सेल प्राइस उसकी $1 है। इसी तरह से प्रोडक्ट बी की एक्चुअल सेल 20,000 यूनिट्स हैं और एक्चुअल सेल प्राइस 2 है, और टोटल जो है वो 1 लाख है इसका। और इसी तरह से एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 60,000 और एक्चुअल कॉस्ट प्रोडक्ट ए की 0.80 है, और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्रोडक्ट बी की 20,000 यूनिट्स हैं, और एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट 1.85। और इसी तरह से बजटेड सेल आपके पास प्रोडक्ट ए की 50,000 यूनिट्स और बजटेड सेल प्राइस 1.25। बजटेड सेल प्रोडक्ट बी की 35,000 यूनिट्स हैं और बजटेड सेल प्राइस है 2.50। इसी तरह से बजटेड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में उसने आपको बताया हुआ 50,000 यूनिट्स हैं और बजटेड कॉस्ट पर यूनिट $1 है प्रोडक्ट ए की, और बजटेड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्रोडक्ट बी के अंदर 35,000 बजटेड यूनिट्स हैं और बजटेड कॉस्ट पर यूनिट है $2। तो ये हमारे पास डाटा था। रिक्वायरमेंट में उसने आपसे पूछा हुआ है द कंप्यूटेशन ऑफ द फॉलोइंग वेरिएंसेस, सेल प्राइस, सेल वॉल्यूम, कॉस्ट प्राइस एंड कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंसेस। वही रिक्वायरमेंट्स है चारों जो आप पिछले दोनों क्वेश्चन में भी करके आए हैं, और पार्ट 2 में भी उसी तरह से वही रिक्वायरमेंट्स हैं। द सेल मिक्स एंड फाइनल सेल वॉल्यूम वेरिएंस, तो बिल्कुल सेम वही रिक्वायरमेंट्स है लास्ट 2 जो क्वेश्चंस के अंदर हमने की हैं। इसमें से हम कुछ डाटा उठा के टेबल के अंदर पुट कर लेते हैं ताकि हमें फिर बार बार क्वेश्चन को रीड ना करना पड़े। तो ये टेबल में से मैंने डाटा निकाल के नीचे लिखा हुआ है, इसको एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा आपके पास 2 प्रोडक्ट्स थी, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। तो ये कॉस्ट कहाँ कहाँ से आई है ये हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअल सेल प्राइस, ये आपके पास एक्चुअल सेल प्राइस है कौन सी प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट ए की। तो ये $1 किधर से आया, ये एक्चुअल सेल प्राइस ये कहाँ से आ रही है, ये है आपके पास एक्चुअल सेल कौन सी प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट ए। ये हमारे पास प्रोडक्ट ए है और ये इसकी एक्चुअल सेल प्राइस है। तो ये 1 जो है ये कहाँ से आया, ये आपके पास इधर दिया हुआ है $1। ये आपके पास एक्चुअल सेल प्राइस आ गई प्रोडक्ट ए की। इसी तरह से ये आपके पास प्रोडक्ट बी है और इसकी जो एक्चुअल सेल प्राइस है वो कितनी है, $2। ये किधर से आई, ये आपके पास एक्चुअल सेल, और ये इसकी प्रोडक्ट बी है हमारे पास, और ये इसकी एक्चुअल सेल प्राइस है। ये चूँकि हमारे पास एक्चुअल डाटा चल रहा है तो ये हमने इधर से लिया। इसी तरह से प्रोडक्ट ए की जो बजटेड सेल प्राइस है, या स्टैंडर्ड सेल प्राइस है ये वाली, ये कहाँ से आई, ये जो आपके पास बजटेड डाटा दिया हुआ है। तो ये प्रोडक्ट ए का हमारे पास किधर से आ रहा है, ये प्रोडक्ट ए की हमारे पास आ रही है 1.25, ये वाली। ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई है, स्टैंडर्ड सेल प्राइस प्रोडक्ट ए की, और इसी तरह से स्टैंडर्ड सेल प्राइस 2.50 ये प्रोडक्ट बी की। तो ये डाटा आपने इस तरह से यहाँ से लिख लेना। इसी तरह से हम नेक्स्ट जो है वो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस को देखते हैं, वो किधर से आ रही है हमारे पास। तो ये नेक्स्ट हमारे पास कॉलम है एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हमारे पास प्रोडक्ट ए की कहाँ से आ रही है, ये है आपके पास
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से आपके पास प्रोडक्ट ए की आपके पास आ रही है 0.80 ये वाली, और इसी तरह से प्रोडक्ट बी की हम देखें तो वो ये आपके पास आ रही है 1.85। इसी तरह से हम इसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस देखते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस ये वाली, प्रोडक्ट ए की अगर हम देखें कॉस्ट प्राइस तो ये है जी बजटेड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो यहाँ से लेंगे, ये आपके पास प्रोडक्ट ए की आ रही है $1 और इसी तरह से प्रोडक्ट बी की आपके पास आ रही है $2। तो ये जो आपके पास बजटेड डाटा दिया हुआ ये आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस है। उसके बाद आपके पास एक्चुअल यूनिट सोल्ड आ रहे हैं। तो एक्चुअल यूनिट सोल्ड कहाँ से आ रहे हैं, ये उसने आपको बताए हुए थे एक्चुअल सेल। इसके अंदर उसने आपको ये यूनिट्स बताए थे प्रोडक्ट ए के 60,000 और इसी तरह से प्रोडक्ट बी के 20,000। ये आपके पास आगे ए एंड बी के एक्चुअल यूनिट सोल्ड। और इसी तरह से स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड 50,000, ये कहाँ से आया, ये आपके पास दी हुई थी बजटेड सेल। इसके अंदर आपके पास प्रोडक्ट ए के 50,000 यूनिट्स हैं ये वाले, और इसी तरह से प्रोडक्ट बी के कितने हैं 35,000 यूनिट्स। तो ये हमने सारा डाटा यहाँ पे अरेंज कर लिया। अब हमें बार बार क्वेश्चन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसी टेबल से जो है वो आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं अब हम सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट में उसने पूछा हुआ था सेल प्राइस वेरिएंस। फार्मूले आपने याद कर लिए होंगे। तो इसके अंदर हमें चाहिए एक्चुअल सेल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड सेल प्राइस और इनटू एक्चुअल यूनिट्स सोल्ड। तो दो प्रोडक्ट्स थी आपके पास, प्रोडक्ट ए एंड बी। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं। एक्चुअल सेल प्राइस हमें चाहिए प्रोडक्ट ए की, तो ये आपके पास दी हुई एक्चुअल सेल प्राइस $1 और स्टैंडर्ड सेल प्राइस उसी के आगे आपको दिया हुआ ये 1.25 और मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल यूनिट्स सोल्ड के साथ, तो ये आपके पास है 60,000। और इसी तरह से आपके पास प्रोडक्ट बी है, उसके आपके पास एक्चुअल सेल प्राइस दी हुई है $2.50। ओ सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ये इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। ये आपके पास एक्चुअल सेल प्राइस प्रोडक्ट बी की जो है वो कितनी है 2 है। तो जबकि यहाँ पे गलती से 2.50 लिख दिया हुआ है, इसको ठीक कर लीजिएगा कि यहाँ पे 2 आना है। और उसके बाद आपके पास स्टैंडर्ड सेल प्राइस आपके पास कितनी है 2.50, ये वाली, ये ठीक लिखी हुई है। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 2 माइनस 2.5, तो ये आपके पास आएगा -50। चूँकि यहाँ पे 2 आएगा तो 2 में से 2.5 माइनस करेंगे, ये आप इसको रेज कर दीजिएगा, ये आपके पास 2 आएगा। तो 2 माइनस 2.50 करेंगे तो 0.50 माइनस का आएगा, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 10,000 आ जाएगा, माइनस में आ रहा है तो इसलिए ये आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा अनफेवरेबल। अब हम इनका टोटल कर लेते हैं। तो ये आपके पास 25,000, चूँकि दोनों अनफेवरेबल थे इसलिए आपके पास सेल प्राइस वेरिएंस अनफेवरेबल आ गया 25,000। उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट थी हमारे पास सेल वॉल्यूम वेरिएंस। इसका फार्मूला एक्चुअल यूनिट सोल्ड माइनस स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड और इनटू स्टैंडर्ड सेल प्राइस। तो इसके अंदर आपके पास प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, तो ये वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं हम इसको देख लेते हैं। एक्चुअल यूनिट सोल्ड ये आपको दिए हुए थे 60,000 ए के, और ये इसके साथ ही उसने आपको स्टैंडर्ड यूनिट्स बताए थे 50,000। इसी तरह से प्रोडक्ट बी के एक्चुअल यूनिट सोल्ड 20,000 और स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड 35,000, और मल्टीप्लाई करना हमने स्टैंडर्ड सेल प्राइस के साथ। तो ये स्टैंडर्ड सेल प्राइस दी हुई है 1.25 एंड 2.50। तो ये सारा हमने प्लस माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, तो पहले का आंसर प्लस में आ रहा है तो ये फेवरेबल है, और दूसरे का आंसर माइनस में आ रहा है तो ये हमारा अनफेवरेबल है। तो ये आपने फेवरेबल और अनफेवरेबल को माइनस किया तो 25,000 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्ट प्राइस वेरिएंस। फार्मूला आपके पास है एक्चुअल कॉस्ट प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट्स सोल्ड।
तो ये इसका डाटा देखते हैं कहाँ से डाटा आपके पास आ रहा है जी। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आपके पास ये थर्ड कॉलम के अंदर दी हुई है 0.80 और माइनस करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस और वो आपके पास कितनी है $1। इसी तरह से प्रोडक्ट बी की एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आपके पास आ रही है 1.85 और माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस ये आपके पास आ रही है $2 और मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल यूनिट सोल्ड के साथ। तो ये आपके पास प्रोडक्ट ए के आ रहे हैं 60,000 और प्रोडक्ट बी के आ रहे हैं 20,000। तो ये आपने सारा सॉल्व किया। ए के अंदर माइनस में आ रहा है आपके पास 0.80 माइनस 1.20 और इंटू 60,000 करेंगे। तो ये चूँकि कॉस्ट प्राइस वेरिएंस है, तो कॉस्ट प्राइस के अंदर आपको याद होगा हमने बात की थी, अगर आपके पास आंसर माइनस में आएगा तो हम उसे फेवरेबल लिखेंगे और अगर आपका आंसर प्लस में आएगा तो हम उसे अनफेवरेबल लिखेंगे। तो ये आपको याद होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास ये आंसर 12,000 ए का जो है वो माइनस में आ रहा है, इसलिए हमने इसे फेवरेबल लिखा। और जो सेकंड है 1.85 माइनस 2, तो ये भी माइनस में आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 20,000 किया तो इसलिए हमने इसको भी फेवरेबल लिखा। अब इसके बाद दोनों ही फेवरेबल थे, दोनों का प्लस किया तो ये हमारे पास 15,000 फेवरेबल आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस। फार्मूला आपके पास एक्चुअल यूनिट सोल्ड माइनस स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस। तो एक्चुअल यूनिट सोल्ड प्रोडक्ट ए के कितने थे आपके पास, ये थे 60,000 और स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड आपके पास थे 50,000। और इसी तरह से प्रोडक्ट बी के एक्चुअल यूनिट सोल्ड कितने आपके पास 20,000 और स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड आपके पास है 35,000 और मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस के साथ। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस ये आपके पास दी हुई है, प्रोडक्ट ए की $1 और प्रोडक्ट बी की $2। तो ये आपने मल्टीप्लाई किया तो पहले का आंसर जो है वो प्लस में आ रहा है, 60,000 माइनस 50,000 प्लस का 10,000 मल्टीप्लाई 1 किया तो यहाँ पे प्लस में आ रहा है, चूँकि ये कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस है इसलिए प्लस में आ रहा है तो अनफेवरेबल लिखा। दूसरे वाला जो है वो भी हमारा 20 माइनस 35 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 30,000 ये भी प्लस में आ रहा है, सॉरी ये माइनस में आ रहा है, तो इसलिए हमने इसे क्या लिखा फेवरेबल। पहले वाला प्लस में आ रहा था, ये प्लस में आ रहा था इसलिए हमने इसे अनफेवरेबल लिखा और दूसरे वाला माइनस में आ रहा है इसलिए हमने इसे फेवरेबल लिखा। तो अब इसका टोटल कर लेते हैं, पहला अनफेवरेबल है और दूसरा जो है वो फेवरेबल है, तो इसलिए दोनों का डिफरेंस लिया तो 20,000, चूँकि फेवरेबल वाली वैल्यू बड़ी है इसलिए हम आंसर के साथ भी फेवरेबल लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास सेल मिक्स वेरिएंस। सेल मिक्स वेरिएंस का फार्मूला एक्चुअल यूनिट सोल्ड माइनस स्टैंडर्ड मिक्स यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय एवरेज स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये हमारे पास ए एंड बी। तो इसका डाटा देखते हैं हमारे पास किधर से आ रहा है। ये एक्चुअल यूनिट सोल्ड आपके पास आ रहे हैं प्रोडक्ट ए के 60,000 और प्रोडक्ट बी के 20,000 और जो एसएम यूनिट सोल्ड स्टैंडर्ड मिक्स यूनिट सोल्ड वो हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, उसके लिए हमने क्वेश्चन मार्क लिख दिया हुआ है। और उसके बाद एवरेज स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। तो एवरेज स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमने कैलकुलेट करके देखा था, ये आपके पास कैसे आएगा। तो ये देखिएगा आपके पास सबसे पहले तो देखें कि हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला क्या था। ग्रॉस प्रॉफिट का हमारे पास फार्मूला था सेल माइनस कॉस्ट, सेल माइनस कॉस्ट। तो हमें स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कौन सा चाहिए, हमें ग्रॉस प्रॉफिट कौन सा चाहिए स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड निकालने के लिए हम स्टैंडर्ड प्राइसेस लेंगे, तो इसलिए हम लेंगे स्टैंडर्ड सेल प्राइस, वो कितनी आपके पास है, ये है जी 1.25 और इसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस कितनी है $1। तो ये 1 में से आपने 1.25 में से आपने 1 माइनस किया तो ये आपके पास आ रहा है 0.25। और इसी तरह से प्रोडक्ट बी की अगर हम देखें तो हमारे पास स्टैंडर्ड सेल प्राइस है 2.50 और स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस है $2। तो ये माइनस करके आपके पास 0.50 ये वाला आ जाएगा। तो इसके बाद
हमारे पास चूंकि अभी ये वाली वैल्यूज़ मिसिंग है तो इसलिए अभी हम पहले इसको निकालेंगे, स्टैंडर्ड मिक्स यूनिट सोल्ड, पहले ये निकालते हैं और फिर उसके बाद हम इसमें मज़ीद वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो स्टैंडर्ड मिक्स यूनिट सोल्ड का हमारे पास फार्मूला क्या था, टोटल एक्चुअल यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड यूनिट्स सोल्ड। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, उसके लिए हमारे पास नीचे टेबल है। तो प्रोडक्ट ए के लिए हमारे पास टोटल एक्चुअल यूनिट सोल्ड, टोटल एक्चुअल यूनिट सोल्ड कहाँ से आएंगे, ये आपके पास एक्चुअल यूनिट सोल्ड बताए थे दोनों के, दोनों का टोटल किया 60 और 80, तो ये आप 60 और 20, तो ये आपके पास टोटल कितना आ जाएगा 80,000। इसी तरह से आपके पास टोटल स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड ये कैसे आएंगे, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं 50,000 और 35,000, इन दोनों का टोटल किया तो ये आपके पास आ जाएगा 85,000। अब ऊपर आपको क्या चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड, ये आपको चाहिए स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड। कौन सी प्रोडक्ट का हम निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट ए का। तो ये प्रोडक्ट ए के आपके पास कितने यूनिट्स आ जाएंगे, ये 50,000 आपके पास ये वाले यूनिट्स आ जाएंगे। तो ये आपने सारा सॉल्व किया तो ये आपके पास आ गया 47,059। तो इसी तरह से हम प्रोडक्ट बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इसके अंदर हमने बात की थी टोटल एक्चुअल यूनिट सोल्ड और टोटल स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड, ये तो सेम रहेंगे दोनों फार्मूलों में, सिर्फ क्या चीज़ चेंज होगी, ये जो है ना स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड ये चेंज होंगे। अब हम प्रोडक्ट बी का निकाल रहे हैं तो अब हम प्रोडक्ट बी के यूनिट्स लेंगे और वो कितने थे 35,000 यूनिट्स ये वाले। तो ये सारा आपने सॉल्व किया तो ये आपके पास आंसर आ गया 32,941। तो ये दो आपके पास आंसर आ चुके हुए हैं। अब इन्हीं दोनों आंसर्स को हम जो हमने लास्ट फार्मूले किए थे उनमें पुट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं, ये अब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर ली हुई हैं, ये हमने पीछे से वैल्यूज़ निकाली थी तो यहाँ पे पुट की, बाकी सारी वैल्यूज़ हम ऑलरेडी पुट कर चुके हुए थे। तो ये सारा हमने मल्टीप्लिकेशन की, प्लस माइनस किया, तो पहले का आंसर हमारे पास आ रहा है प्लस के अंदर। तो ये चूँकि सेल मिक्स वेरिएंस है इसलिए यहाँ पे प्लस में आएगा तो हमारा फेवरेबल होगा, प्लस में आएगा तो फेवरेबल होगा और माइनस में आएगा तो ये हमारा अनफेवरेबल होगा। तो ये हमारे पास पहला आंसर जो है वो प्लस में आ रहा है इसलिए फेवरेबल लिखा और दूसरे वाला आंसर जो है वो माइनस में आ रहा है इसलिए हमने इसको अनफेवरेबल लिखा 6,470। दोनों का हमने डिफरेंस लिया तो चूंकि हमारे पास अनफेवरेबल वाली वैल्यू बड़ी थी इसलिए इसका आंसर भी हमारे पास अनफेवरेबल में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है जी फाइनल सेल वॉल्यूम वेरिएंस। इसका फॉर्मूला टोटल एक्चुअल यूनिट सोल्ड माइनस स्टैंडर्ड यूनिट्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय एवरेज स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। तो टोटल एक्चुअल यूनिट सोल्ड अभी हमने लास्ट स्टैंडर्ड मिक्स के अंदर निकाल लिए थे, जो आपके पास एक्चुअल यूनिट सोल्ड दिए थे ए एंड बी के, दोनों का टोटल किया था 60 और 20,000, वो 80,000 आया। और इसी तरह से स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड वो हमने भी टोटल किया था 50,000 और 35,000, वो आया आपके पास 85,000। तो इसके अंदर हमारे पास जो चीज़ चाहिए वो हमें क्या चाहिए, एवरेज स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे हमें टोटल एवरेज स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने लास्ट किया था उसमें हमने एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट एवरेज स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था, लेकिन वो हमने प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दोनों का अलग-अलग निकाला था। लेकिन अब हमें जो है वो एवरेज स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए दोनों प्रोडक्ट्स का इकट्ठा। तो इसके लिए हमें जो हमने लास्ट दो क्वेश्चन किए थे फर्स्ट एंड सेकंड, उसके अंदर तो उसने आपको ये एवरेज स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट दोनों प्रोडक्ट्स का इकट्ठा दिया हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर उसने आपको एवरेज स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट इकट्ठा नहीं निकाल के दिया हुआ, तो इस क्वेश्चन में हमें वो खुद निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अब इसकी वर्किंग करते हैं एवरेज स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की। तो एवरेज स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का क्या फार्मूला आपके पास आएगा, टोटल स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट मतलब दोनों प्रोडक्ट्स का टोटल स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड यूनिट्स सोल्ड। तो अब इसमें हमारे पास सबसे पहले हमने निकालना है टोटल स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। उसका फार्मूला आपके पास है टोटल स्टैंडर्ड सेल माइनस टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ सेल। सिंपली ग्रॉस प्रॉफिट का ही फार्मूला है। ग्रॉस प्रॉफिट का क्या फार्मूला होता है, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एक ही बात है। तो चूंकि हमें टोटल स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए इसलिए हमने इसके साथ इजाफा कर दिया ग्रॉस प्रॉफिट के साथ। टोटल स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल स्टैंडर्ड सेल प्राइस माइनस टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ सेल। अब इसके अंदर भी हमें दो चीज़ें चाहिए इस फार्मूले के अंदर। अगर हम देखें
तो एक हमें क्या चीज़ चाहिए, टोटल स्टैंडर्ड सेल, और दूसरा हमें यहाँ पे क्या चाहिए, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो ये दो चीज़ें हमें चाहिए। अब वन बाय वन हम इनको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल स्टैंडर्ड सेल। तो टोटल स्टैंडर्ड सेल की ये नीचे वर्किंग की हुई है प्रोडक्ट ए एंड बी की। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स उसने आपको बताए थे प्रोडक्ट ए के 50,000 और बी के 35,000, और इनकी स्टैंडर्ड सेल प्राइस हम लेंगे 1.25 और 2.50। ये आप टेबल में से देख लीजिएगा। स्टैंडर्ड सेल प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किया, 62,500, 87,500 इनका टोटल किया, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड सेल प्राइस आ गई। इसी तरह से दूसरे नंबर पे हमें क्या चाहिए था, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ सेल। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ सेल प्रोडक्ट ए एंड बी, ये उसने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसलिए हमें इसकी वर्किंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप क्वेश्चन के डाटे में से देख लीजिएगा, उसने आपको कॉस्ट ऑफ सेल दोनों प्रोडक्ट्स की स्टैंडर्ड खुद ही कैलकुलेट करके दी होगी, ए एंड बी की। ये हमने पुट की वैल्यूज, इनका टोटल किया, तो स्टैंडर्ड सेल प्राइस आपके पास कितनी आ गई, 1,50,000, और स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ सेल आपके पास आ गई 1,20,000। दोनों वैल्यूज को ऊपर फॉर्मूले में पुट किया हमने, एक 50 और एक 20, इन दोनों का हमने डिफरेंस लिया, तो ये आपके पास 30,000 आ गया। तो ये 30,000 आपके पास क्या चीज़ आ गई है, ये आपके पास टोटल स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है। अब हम इसको ऊपर वाले फार्मूले के अंदर पुट कर लेते हैं। ऊपर वाले फार्मूले में हमने पुट किया 30,000 टोटल स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका हमारे पास। ये हमारे पास ये वाला आ गया 30,000 टोटल स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, और टोटल स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड ये कितने थे, हमने अभी पीछे टेबल में देखा, ये हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड ए एंड बी दोनों के जो हमने टोटल किए थे वो आए थे 85,000 यूनिट्स। तो इसको हमने 30,000 को 85,000 पे डिवाइड किया, तो ये आपके पास आ रहा है एवरेज स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट 0.3529। अभी हमने जो पीछे फार्मूला लिखा था उसमें हमारे पास यही एक वैल्यू रह गई थी, तो इसको अब हम लास्ट फार्मूले के अंदर हम पुट कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया जो कि हमने लास्ट मिस किया था। तो इसको पुट करने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस करते हैं, तो 80,000 माइनस 85,000 करेंगे तो ये माइनस में आंसर आ रहा है आपके पास। तो चूंकि माइनस में आ रहा है इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, अनफेवरेबल। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई ऐसा पॉइंट हो जो समझ ना आई हो तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको समझ आ गई है तो फिर भी आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि किस किस को समझ आ रही है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।